नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे पीलिया के बारे में। जब आप किसी की स्किन या आंखों के सफेद हिस्से पर पीलापन देखते हैं, तो यह आमतौर पर पीलिया का संकेत देता है। यह तब होता है जब ब्लड में बिलीरुबिन, जो कि एक पीला पिगमेंट है, वह ज्यादा होता है। जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, तो बिलीरुबिन बनता है। आमतौर पर लीवर इसे ब्लड से हटाता है और पित्त के रूप में बाहर निकाल देता है। यह शरीर में कई एंजाइमों के सही काम करने के लिए जरूरी है। हालांकि पीलिया कोई बीमारी जैसी नहीं लगती, लेकिन यह किसी अंतर्निहित मेडिकल स्थिति का लक्षण हो सकता है। पीलिया क्या है? पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बाइल पिगमेंट के असामान्य इकट्ठा होने के कारण स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर पीलापन आ जाता है। आमतौर पर यह पीला रंग सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन और आंखों पर दिखाई देता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। जब पीलिया वयस्कों को होता है, तो पीलिया का इलाज प्रोग्नोसिस से किया जा सकता है। हालांकि इससे लीवर फेलियर हो सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि नवजात शिशुओं में पीलिया या जीवाणु संक्रमण जैसी बीमारियों की उपस्थिति के लिए दुनिया भर में लगभग 30 मिलियन नवजात बच्चों में प्रभावी इलाज की जरूरत होती है और यह उनके जीवन को खतरे में डालता है। पीलिया के प्रकार। पीलिया 3 प्रकार का होता है: प्री हेपेटिक, हेमोलिटिक। पीलिया यह तब होता है जब बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, जिसको हेमोलिसिस कहा जाता है। जब बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स एक साथ टूटते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन निकलता है, जिसे लिवर मैनेज नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए, प्रीहेपेटिक पीलिया तब होता है जब किसी को हेरिडिटरी एनीमिया हो और किसी व्यक्ति की एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स का अनोखा आकार होता है और उनके ज्यादा तेजी से खत्म होने का खतरा होता है। हेपेटिक पैरेन्काइमल पीलिया यह पीलिया लिवर और इसकी फिल्टरिंग क्षमता के नुकसान से होता है। सब हेपेटिक मैकेनिकल पीलिया यह पीलिया लिवर, गॉल ब्लैडर और आंतों को जोड़ने वाली बाइल डक्ट में रुकावट आने के कारण होता है। पित्त नलिकाएं 2 ट्यूब होती हैं जो ब्लड वेसल्स की तरह दिखती हैं, लेकिन पित्त को लिवर से गॉल ब्लैडर तक ले जाती हैं। अगर ब्लॉकेज की वजह से लीवर अतिरिक्त बिलीरुबिन नहीं निकाल पाता है, तो इसके काम में दिक्कत हो जाती है, जिससे पीलिया हो सकता है। ऐसा पित्त पथरी, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स या ट्यूमर के कारण होता है। पीलिया के लक्षण। पीलिया के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: स्किन का पीला दिखना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन जमा हो जाता है, जिससे टिश्यू और अंग पीले हो जाते हैं। पेट में दर्द और धड़कन महसूस होना। पीलिया में पेट में दर्द महसूस हो सकता है और दिल की धड़कन बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बिलीरुबिन ब्लड में जमा हो जाता है, तो यह पेट की परत और आंतों में जलन पैदा करता है। नींद आना, कंफ्यूजन होना या गुस्सा आना। पीलिया से नींद आती है। कंफ्यूजन या गुस्सा आ सकता है क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर के मेटाबॉलिज्म को बदल देता है और इससे विटामिन B12 की कमी हो सकती है। खून की उल्टी होना। अगर आपको खून की उल्टी होती है, तो यह लीवर या पित्त नलिकाओं को नुकसान होने का संकेत है। अगर आप इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बुखार यह शिशुओं और छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। कई बार यह एकमात्र संकेत होता है जिस पर माता पिता ध्यान देते हैं। आसानी से चोट लगना और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग। अगर आपको आसानी से चोट लगती है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इसका मतलब है कि लिवर पर्याप्त मात्रा में थक्के बनाने वाले कारकों का नहीं बना रहा है, जिससे ब्लीडिंग रोकने में मदद मिलती है। इन सभी लक्षणों के दिखने से पहले किसी डॉक्टर के पास जाकर जांच करना और उसके इलाज के साथ अच्छे से डायग्नोज करना जरूरी है। पीलिया के कारण। किसी व्यक्ति को पीलिया होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लीवर खराब होना। जब लीवर खराब होता है, तो यह ब्लड से बिलीरुबिन को अच्छे से नहीं हटा पाता है। इससे बिलीरुबिन बनता रहता है और फिर पीलिया हो सकता है। पित्त नलिकाओं में ब्लॉकेज। पित्त नलिकाएं बिलीरुबिन को लिवर से आंत तक ले जाती हैं, जो बाद में मल के साथ निकल जाता है। अगर ये नलिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं, तो बिलीरुबिन वापस आ सकता है और पीलिया का कारण बन सकता है। हेमोलिटिक एनीमिया। इस स्थिति में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा मात्रा में खत्म होने लगते हैं। इससे बिलीरुबिन का लेवल बढ़ सकता है और बाद में पीलिया हो सकता है। गिलबर्ट सिंड्रोम। यह एक हेरेडिटरी विकार है जो बिलीरुबिन को मैनेज करने के लिए लिवर की क्षमता को प्रभावित करता है। ऐसे में लोगों में उपवास या इमोशनल स्ट्रेस के बाद पीलिया होने की संभावना बढ़ भी रह सकती है। क्रिगलर नज्जो सिंड्रोम। यह दुर्लभ हेरेडिटेड विकार बिलीरुबिन को मैनेज करने की लिवर की क्षमता को प्रभावित करता है। यह गिलबर्ट सिंड्रोम से अधिक गंभीर होता है और जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इन्फेक्शन
वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस ए, बी और सी लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनसे पीलिया हो सकता है। अन्य बीमारियां जैसे मोनोन्यूक्लियोसिस भी पीलिया का कारण बन सकती हैं। पीलिया का इलाज स्किन के रंग से प्रारंभिक डायग्नोज किया जा सकता है, लेकिन पीलिया कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सिंड्रोम है। इसलिए प्रारंभिक जांच के बाद आगे के सभी टेस्ट का उद्देश्य लक्षणों के कारण के बारे में जानना होगा। स्किन या श्वेत पटल के पीले होने पर टेस्ट किए जाने चाहिए। सामान्य ब्लड जांच, सामान्य मूत्र जांच, ब्लड रसायन जिसमें टोटल बिलीरुबिन और प्रत्यक्ष बिलीरुबिन के लिए ब्लड टेस्ट होता है। टोटल बिलीरुबिन और प्रत्यक्ष बिलीरुबिन के लिए मूत्र जांच। वायरल हेपेटाइटिस की एंटीबॉडीज चेक करने के लिए ब्लड। इसके बाद अंगों की जांच होती है। कभी कभी लिवर और पित्त पथ का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। डॉक्टर आपको एमआरआई या टोमोग्राफी करवाने को भी कह सकता है। पीलिया के कारणों और आंतरिक अंगों की स्थिति के आधार पर इलाज बताया जाता है। पीलिया के कई प्रकार और अभिव्यक्तियां होती हैं और इसलिए इसका इलाज भी अलग अलग होता है। निष्कर्ष, अलग प्रकार के पीलिया का इलाज अलग अलग एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है। थेरेपिस्ट, संक्रामक रोग एक्सपर्ट, हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट। कौन सा एक्सपर्ट आपका प्राथमिक डॉक्टर बनेगा, यह जांच के बाद स्पष्ट हो जाता है। लैब टेस्ट के साथ साथ जांच शुरू करना और डॉक्टर से संपर्क करना सही है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।